तो दोस्तों जीएमपी में फिर डिमांड बढ़ी। कृष्णा डायग्नोस्टिक आईपीओ और एक्सारोटाइल आईपीओ पैसा डबल कर देगा। ये दोनों आईपीओ खुलने जा रहे हैं 4 अगस्त को और चलेंगे 6 अगस्त तक। तो पूरी डिटेल अच्छे से सुनने और देखने के लिए मेरी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली डायग्नोस्टिक चेन में से एक है। 31 दिसंबर 2020 तक यह 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित कर रही थी। 13 विभिन्न शहरों में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सेवाएं प्रदान कर रही है। जून 2021 तक कंपनी पर 141.73 करोड़ का कर्ज था। जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा उसमें से 125.70 यानी 125.70 करोड़ रुपए यह अपना कर्ज चुकाने के लिए प्रयोग करेगी। क्यूआईबी के लिए 75%। डायग्नोस्टिक भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली डायग्नोस्टिक चेन में से एक है। 31 दिसंबर 2020 तक यह 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित कर रही थी। 13 विभिन्न शहरों में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सेवाएं प्रदान कर रही है। जून 2021 तक कंपनी पर 141.73 करोड़ का कर्ज था। जुटाए गए पैसों में से 125.70 करोड़ रुपए यह कर्ज चुकाने के लिए प्रयोग करेगी। इसका प्राइस बैंड देख लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 933 से 954 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये प्रति शेयर है। लॉट साइज देख लेते हैं इसका। निवेशक कम से कम 15 इक्विटी शेयरों और इसके गुणांक में बोली लगा सकते हैं, यानी कि एक लॉट इसका 15 शेयर का है जिसकी प्राइस 14,310 रुपये का मिनिमम निवेश होगा। अधिकतम 13 लॉट लगा सकते हैं 195 शेयरों के लिए, जो कि 1,86,030 रुपये टोटल इसका आवेदन होगा। इशू साइज़ के बारे में जान लेते हैं। 1213.76 करोड़ रुपए के सार्वजनिक प्रस्ताव में 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर और 85.3 करोड़ शेयरों की बिक्री ओएफएस कुल मिलाकर 813.76 करोड़ रुपए शामिल हैं। इश्यू का मकसद, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्रेश इशू के 150.81 करोड़ रुपए का उपयोग पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करने के लिए लागत के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जबकि फर्म अपने द्वारा लिए गए कुछ उधारों के रीपेमेंट के लिए 125.70 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी। क्योंकि जून 2021 तक कंपनी की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के तहत कुल कर्ज 141.73 करोड़ रुपए था और बाकी का उपयोग समान कॉरपोरेट मकसदों के लिए किया जाएगा। रिटेलर के लिए इसमें क्या है देख लेते हैं। कुल प्रस्ताव का 75% से अधिक योग संस्थागत खरीदारों के लिए, यानी कि क्यूआईबी के लिए, 10% तक खुदरा निवेशकों के लिए, यानी कि रिटेलर के लिए सिर्फ 10% रखा है और एनआईआई के लिए 15% रखा है। इसकी ओपन डेट 4 अगस्त को है। आईपीओ क्लोज 6 अगस्त को होगा। बेसिक अलॉटमेंट डेट 11 अगस्त को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 12 अगस्त को है। क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ डीमेट अकाउंट 13 अगस्त को है और आईपीओ लिस्टिंग 17 अगस्त को है। यानी मिनिमम एक लॉट 15 शेयर 14,310 रुपये, मैक्सिमम 13 लॉट 195 शेयर 1,86,030 रुपये। इसका लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं। ये देखिए, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का 400 रुपये का जीएनपी चल रहा है इस समय। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ना सही, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं।
तो लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में पैसे ज़रूर लगाएं। अगर आप चाहते हो कि आईपीओ हमें मिले तो आने वाली आईपीओ में अपने प्रत्येक फैमिली मेम्बर्स को डीमेट अकाउंट से प्रत्येक फैमिली मेम्बर के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट ज़रूर लगाएं। इससे अलॉटमेंट चांस बढ़ सकता है, द लिस्टिंग गेन का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एक्सरोटाइल आईपीओ, इसका रिव्यू मैं आपको हिंदी में पूरा बता देता हूँ। एक्सरोटाइल विट्रीफाइड टाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक्टिविटी में लगी हुई है। कंपनी डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स, डबल लेयर पिगमेंट्स यानी कि डबल लेयर पिगमेंट्स और सिरेमिक मटेरियल से टाइल्स बनाती है। एक्सरो टाइल्स का आईपीओ भी 4 अगस्त को खुल के 6 अगस्त को बंद होगा। इसी को प्राइस बैंड 118 रुपये से 120 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। देखिए, कंपनी का इशू लाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी द्वारा 50 करोड़ रुपए तक के उधार के रीपेमेंट या प्री पेमेंट के लिए करेगी। इसकी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 45 करोड़ रुपए और बाकी जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेगी। यानी कि ये अपने आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा उसमें से 50 करोड़ रुपए अपना उधार चुकाने में करेगी। अब कितना हिस्सा किसके लिए रखा गया है? रिटेल निवेशक के लिए कुल प्रस्ताव 25% से अधिक क्वालिफाई क्यूआईवी के लिए, इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए 40% तक और बाकी 35% एनआईआई के लिए। अब इसका भी जीएमपी देख लेते हैं, क्या है ग्रे मार्केट में लाइव। देखिए, इसका जो जीएमपी चल रहा है 20 रुपये, यानी कि डिमांड इसकी बहुत कम है। इस आईपीओ में भी आप पैसा लगा सकते हैं, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म में रखने के लिए नहीं। लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं।